ख्वाब के अंदर बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हुए देखते हैं, बहुत सारे लोग पेड़ों को काटता हुआ देखते हैं, बहुत सारे लोग टहनियों को छांटता हुआ देखते हैं, बहुत सारे लोग पेड़ों को उखाड़ता हुआ देखते हैं, तरह तरह से ख्वाब देखते हैं। लेकिन इन ख्वाबों की हकीकत क्या है, उससे ख्वाब के जरिए क्या बताना चाहता है, या ख्वाब के जरिए मुर्दा उसको क्या तलकीन करना चाहता है, या मुर्दा किस कंडीशन के अंदर है, वो सारी चीजें जो है वो ख्वाब के अंदर नजर आती हैं। कभी मामला ये होता है कि ख्वाब के जरिए मुर्दे की जो है वो हकीकत बताई जाती है, कभी ये होता है कि आपके लिए वो ख्वाब होता है, आप अपनी जिंदगी को चेंज की तरफ लाओ, अपनी जिंदगी को चेंज करो। तो ख्वाब में दरख्त लगाना नेकी और भलाई की अलामत है। ख्वाब के अलावा भी अगर आप दरख्त लगाएंगे तो वो नेकी काम है, भलाई का काम है, क्योंकि आपने अगर रास्ते पर लगा दिया उससे लोग साया जो है वो लोगों को साया मिलेगा, बहुत सुकून होगा, लोग जो है परेशानी से थोड़ा सा बचेंगे। कहीं जगह पर चौराहे पर लगा दिया तो उससे लोग फायदा उठाएंगे। तो आप ख्वाब के अंदर देखें या ख्वाब के अलावा जिंदगी के अंदर भी अगर आप दरख्त लगाएंगे तो ये नेकी की और भलाई की अलामत है। और दूसरा, ये ख्वाब बेहतरी, तरक्की और कामयाबी की तरफ भी इशारा। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेहतर मामला फरमाएगा, तरक्की आपकी होगी और कामयाब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको फरमाएगा अगर आपने दरख्त देखा है। और तीसरे नंबर पर दरख्त लगाना मुस्तकबिल में अच्छी तरक्की के नए मौके मिलने वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुस्तकबिल के अंदर यानी आपको जो है वो तरक्की देने वाला है, कारोबार आपका बेहतर होने वाला है, या आपको नए मौके मिलने वाले हैं। जो बहुत सारे काम आपके अधूरे रह गए थे या उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, आप कामयाब नहीं हो पाए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नए मौके मिलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब फरमा देगा। और चौथा, ये ख्वाब रिस्क में इजाफा कर यानी रिस्क में बरकत की तरफ या रिस्क में इजाफे की तरफ भी इशारा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका रिस्क बढ़ाने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिस्क के अंदर तरक्की या आपके कारोबार के अंदर तरक्की करने वाला है। और पांचवा, अगर दरख्त भरा हुआ है यानी फल उस पर लदे हुए हैं बहुत सारे, अगर आपने ऐसा देखा तो खुशहाली और खुशियों की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली भी लाने वाला है और खुशियां बहुत जल्दी आपके मुंतज़िर हैं, आपका इंतजार कर रही हैं, खुशियां बहुत सारी आपकी जिंदगी के अंदर आने वाली हैं। और छठे नंबर पर दरख्त लगाने वक्त, अगर दरख्त आप लगा रहे थे, अगर उस वक्त लगाते वक्त आपको सुकून महसूस अगर हो रहेगा, सुकून आपको हासिल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये नेक अमल और कबूल होने की निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जो बहुत सारे दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी कबूल फरमा लिया है और नेकी के रास्ते पर आपको लिख दिया गया कि आप नेक काम कर रहेंगे। तो इसलिए भी ये ख्वाब आता है। और बहुत सातवें नंबर पर खुश्क दरख्त लगाना, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो सूखा दरख्त लगाते हुए देख रहे हैं कि उसकी टहनियाँ झड़ी पड़ी हैं, उसके ऊपर पत्ते नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त है। अगर उसको लगाते हुए देखा तो इसकी अलामत ये है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे आप, लेकिन फ़ायदा बहुत कम मिलेगा। पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, मेहनतें करेंगे, बहुत ज़्यादा काम काज के अंदर लगे रहेंगे हमेशा, लेकिन मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, फल उस पर बहुत कम मिलेगा, पैसा आपके पास में बहुत कम आएगा। ये इस बात की अलामत है। और आठवें नंबर पर फलदार दरख्त लगाना बड़ी नेमत और कामयाबी की दलील है। यानी आपने अमरूद का पेड़ है, सेब का पेड़ है, ये इसके अलावा जितने फलदार दरख्त हैं अगर वो लगा रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि पेड़ पर फल लदे हुए हैंगे फिर भी आप उसको लगा रहेंगे, किसी के हाथ में या आपके हाथ में है कोई भी दरख्त हैगा लेकिन उस पर फल है, एक दो फल आए हुए हैं, अगर ये आप लगाएंगे तो ये बड़ी नेमत और कामयाबी की तरफ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब अता फरमाएगा। कोई भी आप कारोबार करने वाला हो या कोई काम करने वाले हो नया, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता फरमाएगा। 9वें नंबर पर घर के पास में दरख्त लगाना, ये घर में बरकत और पुरसुकून माहौल को जाहिर करता है कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है या है बहुत अच्छा, और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें नाज़िल फरमाने वाला है। और 10वें नंबर पर मजमूई तौर पर यह ख्वाब नई शुरुआत, नेक आमाल और रोशन मुस्तकबिल की ही निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका जो आने वाला वक्त है वो मुस्तकबिल फरमा देगा, कामयाब फरमाएगा, उसके अंदर आपको तरक्की मिलेगी। तो इसलिए जैसे ख्वाब देखें, ज़िंदगी अगर चेंज करने के लिए हो तो ज़िंदगी चेंज करें, और अगर मरहूमीन की तरफ से आप देख रहे हैं तो उसके लिए सदका व खैरात करें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, या उसके लिए फातिहा एसाले सवाब का एहतिमाम ज़रूर किया करें।